ठीक है चंपा भाई, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चंपा भाई सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि आपका गलत फैसले से किसी की जिंदगी खराब मत होने देना। आपके ऊपर है, आप पर मुझे पूरा विश्वास है। तो चंपा भाई मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। तब रामकुमार चंपा से बातचीत करके वह और उसका बेटा राजा चंपा के घर से जाने लगते हैं। रामकुमार और उसका बेटा राजा जाने के बाद चंपा अपनी बेटी रेवती से बोलता है, रेवती बेटी मैं अब क्या जवाब दूं? तुम्हारी माँ ये सब जानेगी तो क्या सोचेगी? तुम्हारी माँ सुनेगी तो तुम्हारे और राजा की शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। तो क्या रेवती बेटी तुम राजा से बहुत प्यार करते हो और उसके बिना नहीं रह सकते? तुम राजा के लिए तुम्हारी माँ और मुझे छोड़ दोगी क्या? हमारा प्यार तुम्हारे लिए सब बेकार है? तो ठीक है रेवती बेटी, तुम्हारी खुशी में मेरा और तुम्हारी माँ की खुशी है। पापा तुम माँ की चिंता मत करो, मैं उसे मनाऊंगी। माँ मेरी बात कभी नहीं टालती। और पापा मैं तुम्हारे लिए राजा को नहीं छोड़ सकती और राजा के लिए तुम्हें और माँ को नहीं छोड़ सकती। मैं जितना प्यार तुम्हें और माँ को करती हूँ उतने ही प्यार राजा से भी करती हूँ। तो प्लीज पापा आप माँ को मनाओगे, मेरी खुशी के लिए मान जाओ। तब चंपा की पत्नी सीमा खेत से काम करके घर की ओर जाने लगती है। सीमा घर में पहुंच जाती है। तब चंपा अपनी पत्नी सीमा से बोलता है, सीमा तुम खेत से आ गई। सीमा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और सीमा मैं जो भी कहूँ उसे ध्यान से सुनना और समझना। तुम्हारी बेटी रेवती हमारे पड़ोसी रामकुमार का बेटा राजा है ना, उससे हमारी बेटी रेवती और उस राजा से प्यार करती है और रेवती राजा के बिना नहीं रह सकती। और मुझे ये बात रामकुमार भाई ने बताई। रामकुमार और उसका बेटा राजा वह दोनों हमारे घर आए थे और इन दोनों के प्यार के बारे में बताया। रामकुमार को इस शादी से कोई परेशानी नहीं है। रामकुमार भाई हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तो तुम बताओ सीमा। आप क्या बोल रहे हैं जी? हमारी रेवती और राजा एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रेवती इस शादी से खुश है। हाँ माँ पापा जो भी बोल रहे हैं वह सब सच है। मैं और राजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो प्लीज माँ हम दोनों की शादी के लिए मान जाओ। आप मेरी प्यारी माँ हो ना, आपको मेरी कसम है इस शादी के लिए मान जाओ। तो ठीक है रेवती बेटी, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, पर रेवती बेटी तुम्हारी शादी हो गई तो हमारी नाक कट जाएगी। हम तुम्हारी खुशी के लिए ये भी सह लेंगे। मुझे भी इस शादी के लिए कोई एतराज नहीं है, पर यह शादी गांव में नहीं होगी, बाहर होगी। और शादी के बाद 1 साल तक तुम दोनों इस गाँव में नहीं आओगी, मुझे वादा करो। तब चंपा रामकुमार को फोन लगता है। चंपा रामकुमार से बोलता है, रामकुमार भाई मैं और मेरी पत्नी शादी के लिए हाँ है, पर यह शादी गांव में नहीं बल्कि गांव से बाहर होगी और राजा और रेवती शादी के बाद 1 साल तक इस गांव में नहीं आएंगे, तभी यह शादी होगी। तो ठीक है चंपा भाई, मुझे ये शर्त मंजूर है।